समय, ये तो हमेशा चलता रहता है ना? एक नदी जो हमेशा एक ही गति से बहती रहती है। खैर, ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत हमें कुछ आश्चर्यजनक बताते हैं। समय निरपेक्ष नहीं है। आपकी गति या गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर यह तेज या धीमा हो सकता है। समय के इस झुकाव को समय विस्तारण कहते हैं। दो घड़ियों की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल एक जैसी चल रही हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक घड़ी पृथ्वी पर रहती है, जबकि दूसरी एक बहुत तेज अंतरिक्ष यान पर यात्रा करती है। जब अंतरिक्ष यान वापस आता है तो घड़ियों का समय समान नहीं होगा। अंतरिक्ष यान की घड़ी दिखाएगी कि कम समय बीता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह साइंस फैक्ट है। प्रयोगों ने साबित कर दिया है कि समय विस्तारण असली है। उदाहरण के लिए, जेट विमानों पर रखी एटॉमिक क्लॉक्स जमीन पर रखी घड़ियों की तुलना में थोड़ा धीमा समय दिखाती है। ये अंतर बहुत छोटा है, लेकिन मेजरेबल है। समय के इस अजीब व्यवहार को आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। कोई वस्तु जितनी तेजी से चलती है, उसके लिए समय उतना ही धीमा गुजरता है। इस बारे में ऐसे सोचो। कल्पना कीजिए कि एक ट्रेन प्रकाश की गति के करीब चल रही है। ट्रेन में एक यात्री ट्रेन के आगे की ओर टॉर्च जलाता है। उनके दृष्टिकोण से प्रकाश ट्रेन की लंबाई तक जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए प्रकाश बहुत अधिक दूरी तय करता है, क्योंकि ट्रेन भी चल रही है। चूंकि प्रकाश की गति स्थिर है, इसलिए दोनों प्रेक्षकों का सही होने का एकमात्र तरीका यही है कि ट्रेन के यात्री के लिए समय धीरे चल रहा हो। आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा गुजरेगा। इसका मतलब है कि समुद्र तल पर जहां गुरुत्वाकर्षण अधिक मजबूत होता है, समय पहाड़ की चोटी की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है। आइए जीपीएस उपग्रहों का उदाहरण लेते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। इस वजह से उनकी घड़ियां जमीन पर रखी घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज चलती हैं। सटीक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस प्रणालियों को इस समय के अंतर को ध्यान में रखना होगा। इंजीनियर वेग और गुरुत्वाकर्षण दोनों के कारण समय विस्तारण के प्रभावों की भरपाई के लिए उपग्रह घड़ियों को थोड़ा धीमा चलाने के लिए समायोजित करते हैं। समय विस्तारण केवल एक दिमाग को झकझोर देने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके असली दुनिया के निहितार्थ हैं। यह ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने के तरीके को प्रभावित करता है। दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश के फैलने के तरीके को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसके अलावा ब्लैक होल जैसे एक्सट्रीम वातावरण को समझने के लिए समय विस्तारण महत्वपूर्ण है। एक ब्लैक होल का विशाल गुरुत्वाकर्षण समय को इतनी बुरी तरह से विकृत कर देता है कि समय अनिवार्य रूप से उसके इवेंट होराइजन पर रुक जाता है, वापसी न करने का बिंदु। समय विस्तारण, जो कभी एक क्रांतिकारी विचार था, अब आधुनिक भौतिकी की आधारशिला है। यह हमें ब्रह्मांड को उसके सबसे बड़े पैमाने पर समझने में मदद करता है और समय के बारे में हमारी रोजमर्रा की धारणा को एक कठोर, अपरिवर्तनीय स्थिरांक के रूप में चुनौती देता है।